नंबर में अभी तक हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 सीख लिया है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 जो है वो ये है कि कुछ नाउन में प्लूरल बनाते समय काफी बदलाव आ जाता है। मतलब कि इसमें कहाँ कैसे प्लूरल बनाना है इसका कोई स्थायी नियम नहीं है, बल्कि जो शब्द जिनका सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल अलग होता है और इसलिए उसको हम शामिल करते हैं। यहाँ होता क्या है कि सिर्फ कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कुछ स्पेलिंग्स, एक आध स्पेलिंग में ही बदलाव देखने को मिलता है। जैसे देखेंगे वुमन, तो वुमन यानी क्या होता है, एक औरत। लेकिन जब बहुवचन में हो, उसका प्लूरल बनाना हो, तो हम कर देते हैं वहां वुमेन, WOMEN। तो यहाँ जो ए है वो ई बन जाता है और वुमन वुमेन बन जाता है। फूट, फूट यानी क्या होता है, हमारा जो लेग होता है, वन साइड, एक पांव, तो फीट हो जाता है हमारा दोनों पांव। फिर होता है तुत, तुत यानी कि दांत, लेकिन जब एक दांत की बात करते हैं तो वो तुत होता है, और तित हो जाता है हमारा दोनों दांत। तो ये जो डबल ओ है ये डबल ई में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी फूट में डबल ओ डबल ई में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है माउथ फुल, तो यहाँ कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि माउथ फुल में एस लग जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि बाकी सारे जो नियम हम पढ़ रहे हैं उससे ये अलग है। इसमें सिर्फ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके स्पेलिंग्स में बदलाव हो जा रहा है। जैसे वुमन में ई, फूट में डबल ई, और TOOTH, तुथ का डबल ओ डबल ई से रिप्लेस हो जाएगा। माउथ फुल है तो सिर्फ उसमें एस लग रहा है। मैन यानी एक आदमी, मैन, और मेन हो जाएगा तो ये हो जाएगा बहुवचन में। इसी प्रकार चाइल्ड है तो इसमें और अलग तरीके से हो जाता है, चाइल्ड में REN लग जाता है और ये बन जाता है चिल्ड्रन। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम एक तरीके से नियम 3 या रूल 3 में मान सकते हैं। आगे हम देखेंगे रूल नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। तो जब भी कोई सिंगुलर जिसके लास्ट में F या FE देखने को मिलता है, वहां हम उस F या FE को हटाकर वहां VES लगा देते हैं, जिससे कि उस सिंगुलर वर्ड का या उस सिंगुलर नाउन का प्लूरल बन जाता है। तो सबसे पहले इसका हम रूल लिख देते हैं कि जिस नाउन के अंत में क्या हो, या तो F हो या तो FE हो, वहां F या FE को हटाकर VES लगा दिया जाता है। और इस प्रकार लगा देने से क्या बन जाता है, हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल हम यहां देखेंगे तो हमारे साथ हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसा कि हमारा रूल था कि F या FE जहां हो लास्ट में, वहां F या FE को हटाकर उसमें VES को लगा दिया जाता है, जिससे कि सिंगुलर हमारा जो नाउन है वो प्लूरल बन जाएगा। तो जैसे यहां देखिए पहले में क्या है, वुल्फ, वुल्फ यानी भेड़िया, लास्ट में है F, तो वही नियम हमारा काम करेगा। तो यहां हम लगाएंगे WOL और F को हटाकर हम रिप्लेस कर देंगे VES से, WOL VES। ये हो जाएगा वुल्फ से, जब प्लूरल बनेगा तो हो जाएगा वुल्फ्स। ठीक है। उसके बाद है वाइफ, तो वाइफ में भी WI और FE जो है वो क्या है, हमें रूल के अकॉर्डिंग इस FE को रिप्लेस करना पड़ेगा VES के साथ, ये हो जाएगा वाइफ्स। फिर है या वाइफ्स। उसके बाद क्या है हमारा नाइफ, तो नाइफ में KNI, FE को रिप्लेस कर देंगे VES से, ये हो जाएगा नाइफ्स। इसके बाद है माई सेल्फ, तो माई सेल्फ में क्या है MYSEL और F को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, VES से, तो ये हो जाएगा माई सेल्फ्स। इसके बाद हमारा है लीफ, लीफ यानी क्या हो जाएगा, पत्ती, है ना, पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं। तो लीफ में F को रिप्लेस कर देंगे और यहां हो जाएगा VES, ये हो जाएगा लीव्स यानी कि पत्तियां। फिर है काल्फ, काफ यानी क्या होता है, बछड़ा, जैसे गाय का बछड़ा होता है काफ, तो F को रिप्लेस कर देंगे कहां से, VES से, और ये हो जाएगा काल्व्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा काल्व्स। तो इस प्रकार हम ध्यान देंगे कि जब भी कोई नाउन हमारा F या FE के साथ खत्म हो रहा हो, तो वहां हम F या FE को रिप्लेस कर देते हैं VES के साथ, और वहां हमारा ये सिंगुलर से
प्लूरल बन जाता है। लेकिन इस रूल में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एफ या एफ ई से इंड तो होते हैं, लेकिन वहां उनमें बदलाव नहीं होता, बल्कि उनका प्लूरल दूसरे तरीके से बनता है। तो चलिए उनके एक्सेप्शन या उनके अपवाद को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस से रिप्लेस करके जब हमने प्लूरल बनाया, तो उसमें भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां ये नियम काम नहीं करता। इसे हम कहते हैं अपवाद, या हम इसे कहते हैं एक्सेप्शन। इसका मतलब ये ऐसे शब्दों में रूल काम नहीं करता। तो जैसे है सेफ, एस ए एफ ई सेफ, तो यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ एस ए एफ ई एस सेफ हो जाएगा। रूफ में भी क्या होगा, एस लग जाने से रूफ्स हो जाएगा। कैफे में एस लग जाएगा। यहां हमको कुछ भी रिप्लेस नहीं करना, एस लगाते जाना है और इनका प्लूरल बनाते जाना है। आगे है क्या, गल्फ, तो जी यू एल एफ और एस लगा देंगे, गल्फ हो जाएगा। चीफ में क्या लगेगा, सिर्फ एस लगा देने से चीफ्स हो जाएगा। प्रूफ में सिर्फ और सिर्फ एस लग जाने से क्या हो जाएगा, प्रूफ्स। तो इस तरीके से हमने इस नियम को समझा कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना है जहां लास्ट में एफ या एफ ई हो, लेकिन कुछ इसके अपवाद थे जो हमने देख लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अगले नियम की ओर हम। रूल नंबर जो 5 है उसमें कहता है कि जिस नाउन के अंत में, क्या बोलता है, जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो, कंसोनेंट यानी कि व्यंजन हो, तो वहां y के जगह पर, तब वहां क्या करेंगे, y के स्थान पर आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। क्या करेंगे, प्लूरल बनाया जाता है। तो हमें यहाँ ध्यान ये देना है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है जिसके लास्ट वाला जो लेटर है वो है वाई, और वाई के पहले जो लेटर है वो है कंसोनेंट, तो फिर वहां हम वाई को रिप्लेस करके आई ई एस लगा देंगे, जिससे वो बन जाएगा उसका प्लूरल। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जिन नाउन के लास्ट में वाई देखने को मिलता है। जैसे कि एक पहला नाउन है, जैसे कि हमारा पहला नाउन है जो है ड्यूटी। तो ड्यूटी में देखेंगे कि क्या है लास्ट में, ये हमारा ड्यूटी वर्ड है, और ड्यूटी वर्ड चूंकि वाई से खत्म हुआ, और वाई के पहले क्या है, टी, और टी क्या है, एक कंसोनेंट है। इसका मतलब यहाँ टी को रिप्लेस करके आई ई एस लगा देंगे और ये बन जाएगा ड्यूटीज, यानी कि कर्तव्यों के बारे में। फिर है आर्मी, आर्मी में भी क्या है, वाई से इंड होता है इसका लेटर, और वाई के पहले एम है, और एम एक कंसोनेंट है, इसके वजह से वाई हटा के यहाँ आई ई एस लगा देंगे और ये बन जाएगा आर्मीज। सिटी में भी सेम चीज है, सिटी में वाई है और वाई से पहले टी, टी ही कॉन्सोनेंट है, यानी कि वाई रिप्लेस करके आई ई एस लगा देंगे, है ना, तो ये बन जाएगा सिटीज। हमें हर बार यही करना है कि जहां वाई से कोई नाउन इंड कर रहा हो और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को रिप्लेस करना है और वहां आई ई एस को जोड़ते हुए चलना है। जैसे कि लेडी, तो लेडी में वाई रिप्लेस करेंगे क्योंकि डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और ये बन जाएगा लेडीज। फिर है फ्लाई, तो फ्लाई में भी क्या है, वाई के पहले एल जो कि कॉन्सोनेंट है, तो ये बन जाएगा फ्लाइज, आई ई एस, फ्लाइज। बेबी में क्या हो जाएगा, बेबीज, बी ए बी आई ई एस, बेबीज। इसके बाद देखेंगे स्टोरी, तो स्टोरी भी हमारा क्या बन जाता है, स्टोरीज, और स्पाई क्या बन जाता है, स्पाइस, ये जाएगा स्पाई हमारा स्पाइसेस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करना है, वाई वाला जो हमारा नाउन होता है उसका हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि इसका नियम है कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट होगा तभी हम वाई को रिप्लेस करके क्या करेंगे, वहां आई ई एस को लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। लेकिन अगर वाई से पहले हमें क्या मिल जाए, कॉन्सोनेंट की जगह पे वोवेल मिल जाए, यानी कि मान लो ड्यूटी में डी यू टी वाई है, वाई से पहले टी था, अगर वहां वाई से पहले ए ई आई ओ यू जैसा कुछ होता तो फिर वहां प्लूरल कैसे बनेगा, मतलब इस नियम का एक अपवाद। तो चलिए इसके अपवाद या एक्सेप्शन को भी हम देख लेते हैं।
आगे हम इसी नियम के अपवाद को देखेंगे, यानी एक्सेप्शन को देखेंगे। कहने का मतलब y के पहले क्या था, कंसोनेंट, तो वहां हमने y को रिप्लेस किया और IES को ऐड कर दिया। लेकिन अब क्या है, y के पहले क्या मिल रहा है, वोवेल, ई, ओ, ए या ओ। तो जहां भी y के पहले वोवेल मिल जाए वहां हमें क्या करना है, कुछ भी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पर s को जोड़कर हम उसका प्लूरल बना लेंगे। जैसे KEY है, तो y को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि y के पहले e है जो कि एक क्या है, वोवेल है, इसलिए यहां हम सिर्फ क्या लगा देंगे, s लगा देंगे, ये बन जाएगा कीज। वैली में भी क्या करेंगे, सेम, वैली है, s लगा देंगे, वैलीज हो जाएगा। टॉय में क्या करेंगे, s लगा देंगे, टॉयज। सेम मंकी का क्या होगा, s ही लगा देने से क्या हो जाएगा, मंकीज। फिर प्ले में s लगेगा तो प्लेज। डे का डेज, और बॉय का भी क्या हो जाएगा हमारा, बॉयज। तो इस प्रकार हमको इस नियम में सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। कहा, जिस नाउन के लास्ट में y हो, y से पहले कंसोनेंट मिल जाए तो y को रिप्लेस करके IES ऐड कर दो, प्लूरल बन जाएगा। अगर किसी नाउन के लास्ट में y है लेकिन उससे y से पहले वोवेल है तो वहां कुछ भी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ s को ऐड कर देने से ही उस नाउन का प्लूरल बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे जहां हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बारे में सीखा। उम्मीद है मुझे ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।